ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसको हम यूज़ करेंगे और इससे मर्दाना टाइमिंग बढ़ जाएगा। और उसके अलावा इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये 100% नेचुरल है, हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो आपको मैं वीडियो अपलोड की होती है, मैंने दिखा रहा होता हूँ आपको, तो आप उसको मुकम्मल देखा करें, उसको कंप्लीट किया करें, उसको स्किप बिल्कुल ना करें। क्योंकि इससे ये होता है कि जो आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसा तरीका नुस्खा बनाने का मैंने बताया होता है जो आप स्किप कर देते हैं, वो फिर आप उसको जान नहीं पाते। तो नतीजा ये होता है कि आप उस कोई ख़ास तरीक़ाकार होता है उसको आप मिस कर देते हैं और फिर जो नुस्खा सही तरीके से आप बना नहीं पाते और वो सही तरीके से आपको फ़ायदा नहीं देता। तो इसलिए मैं ये आपको 100% अभी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजम देखिएगा। और दूसरा, वीडियो जारी रखने से पहले मैं आपको एक और बात कहूँ कि मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है। और मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि जो कुछ भी मैं वीडियो में बना के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ तो वो आप बआसानी देख सकेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। फिर उसके अलावा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर एक बेल आइकॉन अपीयर होगा, तो आप उस बेल आइकॉन को लाजम क्लिक करें, क्योंकि इससे ये होता है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके डायरेक्ट नोटिफिकेशन में भी आ जाएगी और आप बगैर किसी दिक्कत के मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा ऐसा नुस्खा, कौन सा ऐसा तरीका अपनाना है जिससे जो मर्दाना टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मर्दाना टाइमिंग कम होती क्यों है। सबसे पहली बात कि अगर आपकी मनी गाड़ी नहीं है तो आप मनी गाड़ी करें। मनी गाड़ी होगी तो खुद ब खुद ही मर्दाना टाइमिंग बढ़ जाएगी, उसमें किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी मनी पतली है तो आप कभी भी टाइमिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, कभी भी। इसलिए आप कुछ हजरात जो ये समझते हैं कि उनकी मनी भी गाड़ी है और टाइमिंग फिर भी कम है, तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हजरात हैं जिन्होंने मुश्तजनी की हुई है अपने बचपन में या जवानी में भी, तो वो उन गलत कार्यों की वजह से इस मसले का बहुत बुरे तरीके से शिकार हैं कि उनकी मनी भी गाड़ी है और उनकी टाइमिंग भी नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि आपने मुश्तजनी की हुई होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुश्तजनी अगर आप करते रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो खुदारा उसे छोड़ दें। ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय एक वक्ती लज्जत के। फिर जब ये होता है कि अगर आप मुश्तजनी करते हैं तो जब आप मुबाशरत करते हैं तो उसके दौरान आपको वो मुबाशरत का मज़ा नहीं आता जो आप मुश्तजनी के ज़रिए आप उसके आदी हो चुके होते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी बात तो है ही ये कि आप मुश्तजनी छोड़ दें। फिर उसके बाद ये है कि आप जो है नुस्खे के तौर पर सबसे पहले आप क्या करें कि आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएं। ये मैं भी आपको वो नुस्खा वो बताने लगा हूँ, वो चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करने के बाद फील करेंगे कि आपकी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और आप जल्दी फारिग भी नहीं हुए। आपने क्या करना है कि आपने 10 से 15 दाने, इतनी मकदार में, यानी 10 से 15 दाने, एक उधर मिलता है तुख्मे अंदराइन, वो किसी भी पंसारी की दुकान से आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लें, उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने इनको मुंह में रख लेना, सिंपली आपने बिल्कुल इसको अपने मुंह में रख लेना है। लेकिन एक बात का अच्छे से ख्याल रहे कि आपने इसको चबाना बिल्कुल भी नहीं है।
اگر آپ اس کو چبا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر بالکل ختم ہو گیا اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ان دانوں کو منہ میں رکھیں گے تو ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ آہستہ سے آپ کے منہ میں سلولی پانی چھوڑنا شروع کر دے گا۔ تو جو بھی پانی وہ تخم اندرائن سے نکلے وہ آپ نے نگلتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دانوں کو نہیں نگلنا، آپ نے ان سے نکلنے والے وہ جو پانی ہوتا ہے جو وہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو یوز کرتے رہیں تو آپ کو جلدی جو ہے فارغ جو آپ نہیں ہوں گے، جلدی انزال آپ کا نہیں ہوگا، آپ بہت دیر تک جو ہے ہم بستری آپ کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی نسخہ ہے جو کہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اونٹ کٹارا ایک جڑی بوٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اونٹ کٹارا کی جڑ کو، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی جڑ کو پنساری کی دکان سے خرید لیں گے، وہ کسی بھی مقدار میں ہو، وہ کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، تو آپ ان کو پیس لیں اچھے طریقے سے۔ لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیسنا ہے اچھے طریقے سے۔ جب وہ اچھے طریقے سے پیس جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو خالص شہد کے اندر ملانا ہے۔ تو خالص شہد کی بارے میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو خالص شہد کی ایک نشانی میں اس میں بتاؤں گا کہ جب آپ اس کو کسی بھی برتن سے یا شیشے سے اپنی انگلی سے لگا کے اٹھائیں گے تو اس کی جو دھار ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، وہ باریک ہی رہے گی۔ تو وہ جو اونٹ کٹارے کی جڑ اور یہ اس خالص شہد کا جو ایک مکسچر ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ صحبت سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو اپنے نفس پر لیپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ٹوپی پر لیپ نہیں کرنا، یعنی جو اس کی جو کیپ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، صرف وہ پورے نفس کو آپ نے اس کا لیپ کرنا ہے۔ تو 1 گھنٹہ تک اس کو ویسے ہی لگا رہنے دیں، پھر اس کے بعد وہ خود بخود ہی جب خشک ہوگا تو وہ خود بخود ہی وہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور یقین مانے یہ اتنا زبردست نسخہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو صحبت کرنا شروع کریں گے تو آپ تب تک فارغ نہیں ہوں گے جب تک آپ کوئی ترش چیز نہ چکھ لیں۔ تو جیسے ہی آپ ترش چیز چکھیں گے تو پھر آپ فارغ ہوں گے، ادروائز آپ اپنا جو ٹائمنگ ہے، سیکس ٹائمنگ ہے، وہ آپ اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔